नाज़रीन, पाकिस्तान को मजीद भिखारी बनाने का मुआहदा तय पा गया है। इसहाक डार जैसे वजीर खजाना ने हमेशा पाकिस्तान को भिखारी बनाया है, क्योंकि पीडीएम हुकूमत आई भी अमेरिका की ईमा पर है, तो इनके अहकामात मानना हुकूमत की मजबूरी है। IMF से मुआहदा तय करने से पाकिस्तान को मजीद सूद देना पड़ेगा और इस सूद की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा, और इसी तरह इस कर्ज की अदायगी के लिए मजीद सूद लेना और देना पड़ेगा ताकि किसी तरह कर्ज अदा हो सके। लेकिन ये भी तारीख का हिस्सा है कि पाकिस्तान ने आज तक IMF का कर्ज नहीं उतारा बल्कि मजीद कर्ज लिया है। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम आपको IMF और पाकिस्तान के नए मुआहदे की असल हकायक बताएंगे जो आपको चौंका कर रख देंगे, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि IMF का पसे पर्दा अज़ाइम क्या हैं। लेकिन ये सब जानने से कबल आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सोचने की बात तो यह है कि पाकिस्तान कर्ज हमेशा कर्ज ख़त्म करने के लिए लेता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर जब भी IMF से मुआहदा होता है तो फौरी तौर पर महंगाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जैसे ही IMF से स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पाया तो फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने अब तक तो ये चूरन बेचा कि मुआहदा होगा तो पूरे आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये कैसा रिलीफ है कि ऐन मुआहदे के बाद ही हुकूमत ने डीजल की कीमत में 7.5 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया, और इस पर ढिठाई इतनी कि खुद वजीर खजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और कहते हैं कि ओगरा की टीम ने पूरी कोशिश की है कि हुकूमत और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक जितनी कम अज़ कम कीमत को वो एडजस्ट कर सकते हैं वही करें। तो इसके नतीजे में डीजल की कीमतों में 7.5 रुपये का इजाफा किया जा रहा है। नाज़रीन, अब तो पाकिस्तानी एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि मुसलसल इजाफों पर अफसोस भी नहीं किया जाता, बस इसे तकदीर में लिखा तसव्वुर करके खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। लेकिन आज हम आपको वो सारे हकायक बताएंगे जो आवाम को नहीं बताए जाते, और कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जाता है। इंसानी अक्ल यहाँ फेल हो जाती है कि ऐन IMF से मुआहदे के बाद ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों किया जाता है। IMF का वजूद तो इसलिए बना था कि गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को रिलीफ दिया जाए और कर्ज को ख़त्म करने का मौका फ्राहम किया जाए, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। जिन्होंने गरीब ममालिक का कर्ज ख़त्म करवाना था वो खुद कर्ज दे बैठे हैं, और अब गरीब ममालिक इनका कर्ज उतार रहे हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि IMF ने कौन सा नया तोक पाकिस्तान के गले में डाला है और पाकिस्तान मजीद कौन सी चीज़ें गिरवी रखने जा रहा है। तो किस्सा कुछ यूँ है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाई मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान ने 2019 में IMF से मुआहदा किया था जिसकी मियाद जुमे को ख़त्म होने वाली थी। IMF के मुताबिक स्टैंड बाई मुआहदा EFF के तहत की जाने वाली कोशिशों की बिना पर हुआ है। IMF बोर्ड की 12 जुलाई को होने वाली मीटिंग में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ताहाल मुआहदे को ख़त्मी शक्ल नहीं दी गई। इस मुआहदे के चंद नुकात नहायत अहमियत के हामिल हैं। IMF की जानिब से पाकिस्तान के पावर सेक्टर का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है, जिसने लागत की वसूली को यकीनी बनाने के लिए टैरिफ में बर वक्त इजाफे का मुतालबा किया है। इसका मतलब है कि इंतखाबात के इस साल में पहले से ही रिकॉर्ड बुलंद अफरात ज़र की बावजूद सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत समेत बिजली की कीमतों में तारीखी इजाफा होगा जो लोगों की कुव्वत बर्दाश्त से कई सौ मील दूर होगा। IMF ने शर्त लगाई है कि पाकिस्तान के मरकजी बैंक को तेज़ी से कम होते ज़र मुबादला के ज़हायर को देखते हुए बैरूनी अदायगियों पर काबू पाने के लिए लगाई गई दरामदी पाबंदियों को वापस लेना है। पाकिस्तान के पास 3 अरब 50 करोड़ डॉलर के ज़हायर हैं, जो एक माह की कंट्रोल शुदा दरामद को पूरा करने के लिए बमुश्किल काफ़ी हैं, जिसकी वजह से IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो एक्सचेंज रेट पर सरकारी कंट्रोल ख़त्म करे और इसे मार्केट के मुताबिक करे, और एक्सचेंज रेट की मुख्तलिफ मार्केटों को ख़त्म करके कीमतों में यकसानियत लाए। कीमतों में यकसानियत का मतलब ये है कि जो कीमतें IMF को पसंद हैं वही लाई जाएं। इसके अलावा स्टेट बैंक को महंगाई को कम करने के लिए मुतहर्रिक रहने को भी कहा गया है। IMF ने कहा है कि सरकारी इदारों में होने वाले नुकसानात हुकूमती खजाने के लिए नुकसान का बायस है और इन्हें एक मजबूत गवर्नेंस की ज़रूरत होगी। हुकूमत ने निजकारी के रुके हुए अमल के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए का बजट रखा है, ताहम अब निजकारी के अमल को मजीद तेज़ किया जाएगा और यूं पाकिस्तान के अक्सर सरकारी इदारे और इमारतें प्राइवेट लोग खरीद लेंगे। यूं पाकिस्तान को थोड़े अरसे तक मुनाफा तो मिलेगा, लेकिन बाद में ये सारे इदारे प्राइवेट लोगों के हाथों में होंगे और जिस तरह चाहेंगे इसे चलाएंगे। दोस्तों, तवक्को से ज़्यादा IMF बेल आउट के बावजूद मुआहदे में इस बात पर जोर दिया गया है कि पाकिस्तान को कसीरुल जहती और दो तरफा माली इमदाद को मुतहर्रिक
اور جاری رکھنا ہوگا۔ IMF سے معاہدے کے بعد پاکستان کو اب دوست ممالک سے $3 ارب ملنے کی امید ہے، جبکہ چین، جس کا پاکستان نے سب سے زیادہ قرض ادا کرنا ہے، اس کی جانب سے قرضوں کی تجدید بھی نہایت اہم ہوگی۔ پاکستان کو رواں برس کے آغاز میں ایک بین الاقوامی ڈونر کانفرنس میں اس سے کیے گئے وعدوں کے لیے اخراجات کے فریم ورک کی تکمیل اور تعمیر کو یقینی بنانا ہوگا۔ پاکستان سے 2022 میں آئے تباہ کن سیلاب سے بحالی میں مدد کے لیے $9 ارب سے زائد امداد کے وعدے کیے گئے تھے، تاہم اب تک وعدوں کے مطابق رقم موصول نہیں ہوئی، جبکہ پاکستان کو مالی سال 2024 میں بین الاقوامی قرضوں کی خدمات سمیت اپنی بیرونی ادائیگیوں کے لیے $22 ارب کی ضرورت ہے، جو پاکستان کے لیے پورا کرنا ناگزیر ہے۔ دوسری طرف IMF نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نظرثانی شدہ سالانہ بجٹ کو منصوبہ بندی کے مطابق لاگو کیا جائے اور حکام غیر بحث کے اخراجات یا ٹیکس میں چھوٹ کے دباؤ کا مقابلہ کریں۔ اس کے علاوہ IMF نے پاکستان سے اپنے موجودہ چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے پالیسی پر مستقل عمل درآمد اور مالیاتی نظم و ضبط کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، IMF سے معاہدے کا براہ راست مطلب یہی ہے کہ پاکستان اپنا پورا خزانہ پرائیویٹ لوگوں کے حوالے کر دے، اور یہ لوگ بھی وہ ہوں گے جو IMF منتخب کرے گا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ انہیں آنے والے وقت میں جو تاریخی مہنگائی آئے گی وہ حکومت سمیت عوام کے لیے بھی قابو کرنا مشکل ہوگی۔ لیکن بات وہی ہے کہ نہ تو حکومت کو اس سے کوئی سروکار ہے اور نہ ہی عوام حکومت سے سوال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ملک بھی تباہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ اپنے خزانے کا مکمل کنٹرول ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے سپرد کر دیں، کیونکہ مستقبل میں آپ کے پورے ملک کو ٹیک اوور کیا جا سکتا ہے اور آپ کے خزانے کو مکمل طور پر خالی کر کے آپ کو صرف براہ راست ٹیکسز پر گزارا کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر عوام ٹیکس دیں گے تو ملک چلے گا، ورنہ ملک رک جائے گا۔ اب تو بات ڈیفالٹ سے بھی آگے نکل گئی ہے، اب تو ایک ڈیفالٹ ملک کی معیشت کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت خاموش تماشائی بنی ہے اور عوام کی زبانوں پر مضبوط تالے لگے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ملک میں معاشی استحکام پیدا کرے اور ہمیں نیک اور سچے ایماندار لیڈر عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔